प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भोगिलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सुनो संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। भगवती पराशक्ति कृष्ण स्वरूपा चित्तिदा कुमारी वृषभानु दुलारी श्रीमती राधा रानी का आज प्राकट्य उत्सव है, प्राकट्य दिवस है। इस पावन दिवस पर आप सब भक्तों को राधा रानी के संबंध में कुछ श्रवण करने को प्राप्त होगा। इसके लिए आप अत्यंत बधाई के पात्र हैं कि ये श्रवण परात्पर तत्व श्री कृष्ण निरंतर करना चाहते हैं। वास्तविक रूप से राधा रानी को जानना होगा यदि हम राधाष्टमी वास्तव में मनाना चाहते हैं। ये राधा है कौन? श्री राधा है कौन? और मैं राधाष्टमी क्यों मना रहा हूं? राधाष्टमी मनाना चाहते हैं हम, तो हमें ये जानना होगा राधा कौन है, श्री कृष्ण कौन है, राधा श्री कृष्ण क्या है, ये गोपीजन क्या है, ये अच्छी तरह हमें जानना होगा। ये जो प्रवचन है, जो यहाँ ज्यादातर नए भक्त आए हैं, उनके विशेष लाभ का नहीं होगा। श्री कृष्ण नित्यानंद रस ब्रह्म तत्व है। श्री कृष्ण नित्य आनंद रस ब्रह्म तत्व है। यही श्री कृष्ण अपने निजानंद का स्वागत करते हैं, अपने आनंद को प्रेम विग्रह के रूप में प्रकट करके। श्री कृष्ण है सचित आनंद विग्रह। जो आनंद है, स्वयं का आनंद, निजानंद, उसी को प्रकट करके प्रेम विग्रह के रूप में श्री कृष्ण स्वयं का ही आस्वादन करते हैं और अपने आप को प्रेम रूप में प्रकट करते हैं। किस रूप में? श्री राधा रानी के रूप में। श्री राधा रानी क्या है? प्रेम विग्रह रूपा। वो प्रेम तो वही भीतर का निजानंद है। राधा रानी श्री कृष्ण अभिन्न है, दोनों में भेद नहीं है, भेद नहीं है। ये इतने अभिन्न हैं कि फिजिकल में समझेंगे तो नहीं समझ आएगा। स्कंद पुराण बताता है, आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा अस्ति। जो आत्मा राम श्री कृष्ण हैं, उनकी आत्मा कौन है?
राधा रानी है, ये ध्रुव सत्य है, जातक से ध्रुव मृत्यु। जैसे मृत्यु परम सत्य है इस जीवन का, उसी प्रकार से राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है, ध्रुवम अस्ति राधिका, आत्मा रामस्य। अब श्री कृष्ण को आत्मा राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी आत्मा राधा है, वे अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए उन्हें आत्मा राम कहा जाता है। वेद बताते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अहम। अभी हमने क्या बताया? श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? राधा। वेद और क्या बताते हैं? अहम राधाया हृदय आत्म रूपेण संस्थितः। अहम राधायाम हृदय, मैं खुद राधा के हृदय में आत्मा रूप से रहता हूं। और स्कंद पुराण क्या बता रहे हैं कि राधिका श्री कृष्ण में आत्मा रूप से रहती है। तो ये दोनों बिल्कुल अभिन्न स्वरूप हैं। अभिन्न स्वरूप होते हुए भी अपने आप को नित्य भिन्न भिन्न स्वरूपों में अभिव्यक्त करते हैं, लीला रस आस्वादन करने के लिए। पराम्बा पराशक्ति राधा से ही श्री कृष्ण आनंद आस्वादन करते हैं। अलग नहीं है, वो बाहर आनंद नहीं ढूंढते जीव की भांति, अपने से बाहर स्वयं में। ये राधा रानी है। ये गोपी जन कौन है? ये अलापी शक्ति राधा रानी। इसी अलापी शक्ति की अंतरंग वृत्तियां मूर्तिमत होके श्री राधा माधव के सुख संपादन में जो लगी रहती हैं, वो जो प्रेम विग्रह रूपा है, वह गोपीजन है। इस आराध्य शक्ति की अंतरंग वृत्तियां, लाखों करोड़ों अंतरंग वृत्तियां आराध्य शक्ति की मूर्तिमत होके उस आराध्य शक्ति श्रीमती राधा पर परात्पर नित्यानंद रस प्राप्त तत्व श्री कृष्ण, इनकी निरंतर सुख सेवा संपादन में संलग्न रहते हैं। ये गोपांगनाएं, ये ब्रज वधुगण, ये ब्रजांगनाएं, ये श्रीमती राधा रानी की काया व्यूह रूपा है। काया व्यूह रूपा राधा वास्तव में श्री कृष्ण ही राधा है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है। और ये जितनी गोपीजन है, ये अंतरंग वृत्तियां हैं अलापी शक्ति की। ये जो अंतरंग वृत्तियां हैं, ये अपने आप को भिन्न भिन्न रूपों में, सखी, मंजरी, दुती, सहचरी, इन रूपों में अपने आप को मूर्तिमत करके राधा माधव के सुख संपादन में निरंतर संलग्न रहती हैं। राधा रानी का ही एक वृत्ति, संपूर्ण राधा रानी नहीं, एक वृत्ति, एक गोपी है, एक मंजरी है, एक सखी है। ऐसे ही उनकी अनंत वृत्तियां, अंतरंग वृत्तियां, बहुत अंतरंग है इस गोपीजन। अलापी शक्ति स्वरूप राधा रानी के जब तक प्रेम का कण प्राप्त नहीं हो, तो कोई भी जीव भगवान की सेवा नहीं कर सकता। परंतु अंतरंग वृत्तियां नहीं है, अंतरंग गोपीजन है। हम जय जय राधे बोलते हैं, पर ये राधा रानी करती क्या है, ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। नहीं तो सेवा सुख कैसे आस्वाद हरे कृष्णा करें, मंगल आरती करें, कुछ भी करें, अपने आप को राधा स्नेहालिका मान के पहला कदम है, दूसरा नहीं है। पहला कदम, सुबह उठते हो मैं कौन हूं? राधा स्नेहालिका। रात को सोते हो राधा स्नेहालिका। जब ये करोगे तभी स्वप्न में भी यही आएगा। आपने राधा रानी की सेवा करनी है, चाहते हो करना, इसलिए आए हो यहाँ, तो मना कौन कर रहा है बताओ?
कोई मना कर रहा है? सेवा कर। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब तक इस बात को आप करेंगे नहीं तो अनुभव कैसे होगा? हम बता रहे थे प्रारंभ में, why are you so physical in your thinking? अब इतना फिजिकली क्यों सोचते हैं? आपको सेवा करनी है, हर समय फिजिकल सोचोगे तो अभी रोटी खिलाओगे, कुछ पैसे दे दोगे तो फिजिकल सेवा कर लोगे। पर राधा रानी की सेवा इस समय भी संभव है। आप अपने फिजिकल जो दौरा चढ़ा हुआ उससे बाहर आइए। आप यू आर नॉट फिजिकल, यू आर स्पिरिचुअल। Your relationships cannot be material, cannot be physical. You are spiritual, your relationships are spiritual. जब गुरु दीक्षा देते हैं तो आपका वो सनातन संबंध स्थापित कर देते हैं। आपका संबंध हो गया, उससे पहले नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं है। जब सेवा करनी है तो हम फिजिकल क्यों सोच रहे हैं? वैसे तो फिजिकल हम किस प्रकार से भी अर्पण कर रहे हैं ठाकुर जी के विग्रह को, ऐसे तो कर रहे हैं, परंतु मानस रूप से सेवा कीजिए। मानस में कोई भेद नहीं है, मानस में और वास्तविकता में। आपने भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा होगा कि गरम गरम खीर भोग लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि खीर गरम तो नहीं है, एक भक्त ने तो उंगली डाली तो उंगली जल गई। क्यों? मानस सेवा वास्तविक सेवा है। डोंट बी फिजिकल इन योर थिंकिंग, प्लीज स्टॉप इट। डोंट बी फिजिकल इन योर रिलेशनशिप। शी इज माय मदर, फिजिकल मदर। शी इज माय वाइफ, फिजिकल वाइफ। शी इज माय, ही इज माय फ्रेंड, फिजिकल फ्रेंड। ये फिजिकल में ही क्यों घुसे हुई है? राधा रानी रियलिटी है। जैसे बोलते ही इज माय फ्रेंड, शी इज माय स्वामिनी, ये मेरी गुरु मंजरी है, ये ललिता सखी है, ये रियल है, ये फिजिकल, ये स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल संबंध बनाओ ना, कौन रोक रहा है? और जब दीक्षा हो जाएगा, एकादश भाव प्राप्त हो जाएगा, अपना मंजरी स्वरूप तो वास्तविक है, उससे सेवा करो, घुस जाओ। कौन करती है राधा रानी की सेवा? इस जगत से जो जीव जाते हैं, कौन करते हैं सेवा? जो इस जगत को भूल जाते हैं और उनको याद रखते हैं हर समय। यही करना है सिर्फ। ये उन्नत उज्ज्वल रस प्राप्त करने के लिए क्या करना है? जस्ट अनलर्न व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड। यू हैव टू अनलर्न, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। यू हैव टू अनलर्न व्हाटएवर यू हैव लर्न। और उनको लर्न करना है, वो सेवा परिपाटी सीखनी है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? अतएव गोपी भाव करिय अंगीकार। ये फिजिकल नहीं है गोपी भाव। ये हमारे जितने भी भावनाएं हैं हमारी मदर से या किसी से, ये सब क्या भावनाएं हैं? फिजिकल भावनाएं। एक दिन आपने अपनी फिजिकल मदर को देखा और उनसे कुछ फिजिकल इमोशंस हुए, वो आपको याद रह रहे हैं। आपको पता है इमोशंस सरफेस पे होते हैं, इसको जरा से मिटा दीजिए, मेमोरी लॉस हो जाए तो सारे इमोशंस खत्म। सारे मदर इमोशंस, फादर इमोशंस, सन इमोशंस सब खत्म, सरफेस पे होते हैं। आप खत्म, आप भी खत्म, मेमोरी लॉस से आप खत्म हो जाते हैं। तो आपकी यही जिंदगी है, एक छोटी सी मेमोरी चिप। दिस इज योर लाइफ, सच अ चीप लाइफ, सच अ ऑर्डिनरी लाइफ। Everyone is having a small chip. Don't be physical in your relationships. You are not physical. हम राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं कई मंदिर में, तो ललिता विशाखा भी होते हैं। हम ललिता विशाखा बोलते हैं और उनसे भी कोई रिलेशनशिप फील नहीं करते, कोई फील नहीं करते। क्यों नहीं फील करते? हम जाने कौन है राधा, कौन है ललिता, कौन है विशाखा, ये परम श्रेष्ठ सखी।
आपको कुछ चीजें बताएंगे जिससे आज का जो राधाष्टमी पर्व है हम चाहते हैं आप ये पूरे साल मनाएं, बल्कि पूरे जीवन मनाएं। इस आज की राधाष्टमी कथा से पूरा आपका जीवन लाभान्वित हो, ये हमारा उद्देश्य है। राधा रानी एक बार संकेत कुंज में थी। संकेत कुंज मतलब इशारा करके कुंज बताया जाता है कि आज मिलन यहाँ होगा। तो राधा रानी अभिसारिका रूप में अति उत्कंठा से लाल जी का इंतजार कर रही हैं। लाल जी का इंतजार करते 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 थक गई, परंतु लाल जी आए नहीं। और फिर काफी समय बाद देखा तो श्री कृष्ण कुंज द्वार पे उपस्थित है। श्री कृष्ण को जैसे ही दर्शन किए तो ललिता जी ने सिखा दिया था खूब मान करके बैठना, आसानी से मानना नहीं। तो राधा रानी ललिता जी की बात कभी भी नजरअंदाज नहीं करती हैं। तो वो मान करके बैठ गई, बोली, हे श्याम, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी आंखों में जो लाल लाल लालिमा है उससे तुम्हारा अनुराग जो है किसके प्रति है वो मुझे सब समझ आ रहा है। जिसके साथ तुम रमण करके आए हो, ठीक है, अब तुम वहीं जाओ और वहीं से आनंद प्राप्त करो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से राधा रानी मान करके बैठ गई। हम आपको एक बार बताना चाहेंगे अच्छे तरीके से, ये रूठना नहीं है, ये मान रस है। आध्यात्मिक राज्य में, गोलोक में सब कुछ रस स्वरूप होता है, कुंठित नहीं होता कुछ भी। ये रूठना नहीं है। हमारे जैसे यहाँ पति पत्नी या बच्चे रूठ जाते हैं, गुस्से से वो नहीं है। क्यों? यहाँ पे रूठते किस लिए हैं? अपने लिए। और राधा रानी किस लिए रूठ रही है? श्री कृष्ण को मान रस आस्वादन करवाने के लिए, अपने लिए नहीं। गोपीजन क्या है? प्रेम विग्रह रूपा। हरि बोल। प्रेम विग्रह रूपा जो होते हैं, उनकी समस्त चेष्टाएं जो होती हैं, उनका खाना, उनका पीना, वो किसके लिए होता है? जिनसे प्रेम करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए। वे वस्त्र किस लिए धारण करती हैं? हम किस लिए वस्त्र धारण करते हैं? हमें अच्छा लगता है। हम किस लिए स्नान करते हैं? हमें अच्छा लगता है। हम किस लिए खाते हैं? हमें अच्छा लगता है। वो वंदनाएं ऐसी नहीं है। वो अपना सुंदर से सुंदर श्रृंगार करती है। किस लिए? आभूषण डालती हैं, डायमंड नेकलेस डालती हैं, मणिमय नुपुर डालती हैं, सिल्क साड़ी सब डालते हैं। किस लिए? उनके लिए, अपने लिए नहीं। वे श्वास भी उनके लिए लेती है। तो जब मान कर रही है, तो मैं इसके बीच में बता रहा हूं, भ्रमित ना हो जाए। वो मान किया उनको मान रस आस्वादन कराने के लिए। अब जब मान करते हैं तो ये प्रेम की गति होती है और भी सरस हो जाती है, और भी आस्वादनीय हो जाती है। और जब मान करते हैं तो भगवान के लिए तो कोई भी व्यक्ति दुर्लभ नहीं है, और जब मान करते हैं तो स्वयं अपनी हलाली शक्ति ही उनके लिए दुर्लभ बन जाती है। उनको प्राप्त करना उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। तो मान रस आस्वादन करने के लिए राधा रानी मान करती हैं। अब किशोरी जी के माधुर्य पे बिल्कुल मुग्ध है हमारे श्याम मुग्ध हैं और अनुनय विनय कर रहे हैं, उनके पांव पड़ रहे हैं राधा रानी के। हे किशोरी जी, माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा। और मैं गया भी नहीं था। अनेक प्रकार की चाटुकारी कर रहे हैं राधा रानी की, और राधा रानी है कि मान भंग होने का नाम नहीं ले रही। क्यों नहीं नाम ले रही है मान भंग होने का? क्योंकि ललिता जी का आदेश है, खबरदार जो मान भंग किया। अब स्वामी जी की थोड़ी सी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए जो परात्पर तत्व है, जो ब्रह्मा शिव हजारों साल तपस्या करके जिनकी चरण धूलि को भी दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे परात्पर तत्व क्या करते हैं? मंजरी खड़ी होती है साथ में, उन्हें इशारे से कुछ के बाहर बुलाते हैं।
मंजरी को बाहर बुलाया। उन्हें विश्वास है कि जो मंजरी है ये किशोरी जी की अति प्रिय पात्र है। इनका अगर इन्होंने कुछ बोल दिया तो वो कभी मना नहीं करेगी। होता ना, इनके थ्रू बुलवा दो फिर मना नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ रहे हैं मंजरी के। धन्य है ये राधा दास्य, धन्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण, जिसके इशारे से काल भी डरता है, जिनके इशारे से हवा चलती है, पानी बहता है, श्वास चलती है, सृष्टि बनती है, वह परम ब्रह्म हाथ जोड़ रहे हैं मंजरी के आगे। इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका काम वो खुद नहीं कर सकते। हम काम अपना काम करने के लिए किसके पास जाते हैं? भगवान के पास। अब भगवान अपना काम करने के लिए किसके पास जा रहे हैं? मंजरी के पास। ये महाप्रभु हमें देने आए हैं कि भगवान आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगेंगे, अनुनय विनय करेंगे। मैं जानते हैं कि अगर ये मंजरी ने बोल दिया किशोरी जी को, क्योंकि अभी प्राणा है मंजरी, तो मना नहीं करेगी। अब मंजरी से सहा नहीं गया, इतना प्रार्थना, इतना प्रणाम, हाथ पांव पड़ रहे हैं। सोचिए श्री कृष्ण, मंजरी सहा नहीं गया। अच्छा रुको ना, रुको, मैं देखती हूँ, यही खड़े हो, द्वार के अंदर मत आना जब तक ना बोलो। अब अंदर जा रही है, अंदर जाके देख रही है, तुम क्यों मान करके बैठी हो? तुमसे खुद तो रुका नहीं जाता शाम के लिए, देर रात उनकी आंख देखती हो, वो आई है तो तुम मान कर रही हो, ऐसा क्यों? अब राधा रानी में भी तीव्र उत्कंठा है मिलने की, पर मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही? कि राधा रानी का एक नाम है ललिता भीति मानिनी। ललिता भीति मानिनी, जो ललिता के मान जब सिखाती है उससे डर लगता है। ललिता से थोड़ा उन्हें थोड़ा संकोच होता है। राधा रानी का एक विस्तार कायम रूपा ललिता विशाखा, पर सबका स्वभाव अलग अलग है। किस लिए है अलग अलग? विचित्र रसास्वादन कराने के लिए। वास्तव में ये एक रस रूप ही त्रिरूप हुए हैं। ध्यान दीजिए, एक रस रूप कौन है? रसो वही सह। ये श्री कृष्ण ही तीन रूप में आस्वाद्य, आस्वादक और आस्वाद, तीनों ये खुद बन गए। आस्वादन भी श्री कृष्ण स्वयं है, आस्वाद्य तत्व भी स्वयं है, और आस्वादक करने वाले भी स्वयं है। उनसे परे और कुछ नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय कुछ होता नहीं है। हाँ, तो ललिता सखी के रूप में राधा रानी ही है वास्तव में, परंतु एक डिफरेंट नेचर है ताकि श्री कृष्ण को और रसास्वादन करा सके। तो ललिता सखी के डर से मान भंग नहीं कर रही है राधा रानी। अब मंजरी को समझ आ गया कि ठाकुर जी की भी बहुत इच्छा है और स्वामी जी की भी बहुत इच्छा है मिलन की, परंतु जब तक ललिता सखी का ग्रीन सिग्नल नहीं होगा तब तक मिलन नहीं हो सकता। तो फिर ढूंढती ढूंढती एक और कुंज में जाती है। हे ललिते, तुम इस कुंज में बैठी हो, और तो क्या हुआ बताओ? वहां पे उनको तुम आज्ञा दे के आई हो कि ठाकुर जी से नहीं मिलना, वो इतने उत्कंठित हैं और वो भी विरह की वजह से तप रही हैं, और तुम यहाँ अकेली बैठी हो। तो तुम्हारे गौरव की रक्षा के लिए ठाकुर जी से मिल भी नहीं रही है, तो कृपा करके आज्ञा दो ताकि वो मिल सके। ठीक है, मिल सकते हैं। तो फिर मंजरी जाती है और शाम का मिलन संपादित करवाती है। तो ललिता से हमेशा एक भय सा होता है। ये विशाखा सखी से नहीं होगा। विशाखा क्या है? समव्यस्का है। वो रूप में आज राधाष्टमी है ना, आज विशाखाष्टमी भी है। राधा रानी और विशाखा का एक ही दिन होता है प्राकट्य। अब विशाखा सखी से भी प्रार्थना
जब हम विशाखा शक्ति के दर्शन करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये ललिता विशाखा जो है ये सबसे प्रिय है राधा रानी की, और उनका स्वभाव क्या है। विशाखा सखी जो है राधा रानी की बहिष्ठर प्राण है, प्राणी है, बाहर विचरण करने वाले हैं। समझ रहे बातों को? प्राण है राधा रानी के विशाखा सखी, बाहर चलने वाले हैं। जहां वो खुद नहीं चल सकती वहां विशाखा को भेजती है। क्षण भर के लिए भी विशाखा का संग वो त्यागती नहीं है। महाप्रभु गंभीरा में दिव्य और माल अवस्था में भी थे, परंतु किनका संग निरंतर फिर भी कर रहे थे, किनका संग नहीं त्याग रहे थे? राय रामानंद व स्वरूप दामोदर, ललिता और विशाखा राधा रानी, यही तीनों गंभीरा में, और यही तीनों ब्रज में सबसे प्रमुख हमारा हमको इनसे संबंध में मालूम होना चाहिए। मेरा स्वरूप क्या, मेरा नेचर क्या, क्या मैं सॉफ्ट हूँ, मृदु हूँ या वामा प्रकृति की हूँ। ये तो जब हमारे को एक आदर्श भाव प्राप्त होते हैं गुरुदेव द्वारा, तो ही हमें हमारा स्वरूप पता चलता है। उसी हिसाब से हम ध्यान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अब किस प्रकार की लीलाएं होती हैं? देखो, अगर ब्रज में प्रवेश करना है तो एक बात भूल जाओ कि श्री कृष्ण की वहां पे कोई भी ऐश्वर्य की लीला होगी। श्री कृष्ण भगवान है, इस बात को भूलना होगा, है भगवान, तो इस बात को भूल के तुम भगवान की सेवा प्राप्त कर पाओगे। ये बात ब्रज किसी भी ब्रजवासी को एक क्षण के लिए भी नहीं मालूम होती कि वो भगवान है। अब विशाखा सखी, ये इतनी रहस्यमय चीजें हैं, अगर आप कृष्ण को भगवान मानोगे तो ये बातें समझ नहीं आएंगी, परंतु ब्रजवासी भगवान नहीं मानते, इसलिए सब समझना आसान है। राधा रानी क्या कहती हैं कि देखो हे विशाखे, मैं तुम पे अतिशय विश्वास करती हूँ, तुम कुसुम चयन के बहाने, फूल चुनने के बहाने बाहर जाना जहां श्री कृष्ण भी खड़े हो, और ना मेरे बारे में कुछ बताना। ऐसे देखना कि तुम देख ही नहीं रहे उनको, एकदम मेरे बारे में